है आप सभी के। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर की। अब ये परसेंटेज चैप्टर लगातार चलेगा, रोज चलेगा और बढ़िया तरीके से आपकी परसेंटेज की प्रैक्टिस कराता हूँ। आइए मेरे बच्चे, परसेंटेज चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 पर, और टाइप 1 में भी लेवल 1 के क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यार, यहाँ बेसिक फ्रैक्शंस के सवाल हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं वो सारे ही मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और यहाँ मैं उनके सारे मेथड्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, कौन सा मेथड कहाँ जरूरी है। जैसे 1/5%, तो 1/5% का मतलब बना 1/500, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे 100। यहाँ आएंगे तो कहते हैं शोरूम में टीवी और चावल पकाने वालों का अनुपात, चावल पकाने और टीवी का अनुपात 2:3 है। मतलब टीवी जो है वो 2 है, तो कुकर्स जो है उनका अनुपात 3 है। तो सवाल में मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहा है कि चावल पकाने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कहता है 3 जो है शोरूम में कितना है, शोरूम में तो 2 और 3 5 चीजें, इसमें चावल पकाने वाले कितने हैं 3, तो 1/5 20, तो 3/5 हुआ मेरे बच्चे 60%। तो ये मेरा आंसर हुआ 60%। देखिए यार क्या कह रहा है सवाल में, कहता है यदि एस टी का 75% है, एस जो है वो टी का 75% है, तो मेरे बच्चे 75% की फ्रैक्शन 25% 1/4, 75% 3/4, यानी टी का मान 4 है मेरे राजा, तो एस का मान होगा 3। तो कह रहा है एस और टी के बीच का अनुपात याद करें, तो बस सिंपल है मेरे बच्चे, 3:4, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। सवाल में कह रहा है अनिकेत का, जी आप अच्छे से समझते रहिए, हर एक सवाल पे टाइम लीजिए और फिर आंसर करिए। जैसे ये सवाल है जो आसान आसान है, मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं। कहता है कि भैया ये 10 लाख है और ये एक 14 लाख है, तो इसमें प्रतिशत वृद्धि याद करो। तो मेरे बच्चे साफ दिखाई दे रही है कि ये 3 2 5 जीरो काट दें, 3 और 2 5 जीरो काट दें, तो मतलब 10 से कोई चीज 14 हो गई, तो 10 पे 4 की वृद्धि क्या कहलाती, 40%। 10 पे 1 का इंक्रीज, यानी 10 पे 1 का इंक्रीज 10%, तो 10 पे 4 का इंक्रीज मेरे बच्चे 40%। जैसे ही ठीक सवाल आएगा मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, जैसे इस सवाल में इस पे आप टाइम लीजिए प्रॉपर और निकालिए। कह रहा है महामारी के प्रकोप के कारण द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। कह रहा है जी 15,000 नहीं 15 लाख ना 1,56,940 से कोई पॉपुलेशन 1,41,246 हो गई। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो आपसे सवाल में पूछा कि बता दो यार कितना परसेंटेज पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। देखिए यार दो तरीके, दोनों तरीकों से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला तरीका, तो मेरे प्यारे बच्चों हम इनका रेशियो ले लें। कैसे कि सर अगर हम इनका रेशियो लेते तो ध्यान देना किस किस से कट रहा है। तो सर सबसे पहले देखा करो 9 को, 5 4 9 6 एक साथ नहीं कटेगा 9 से। तो सर 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से यहां नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 7 14 0। 2 से यहां काटोगे 2 7 14, ना जाने की 0, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यानी 78,470 से 70,623 हो गया। अब मेरे बच्चे हम क्या करें, हमारे लिए नजर जो है काटने के लिए वो 2 4 8 5 25 125 3 9 यही आसान है, या 11, इसके अलावा कोई डाटा हमारी नजर में है नहीं जिसको हम बहुत आसानी से करें। मैंने चेक करके देखा यार 9 से भाग नहीं जा रहा है ना, 9 से भाग नहीं जा रहा भाई, 8 7 15 4 19 और 7 26 नहीं जा रहा, 11 से भी भाग नहीं जा रहा। तो अब मुझे यहाँ डिफरेंस लेना होगा। तो अगर मैं यहाँ इसका डिफरेंस लेता हूँ मेरे बच्चे, तो एक बात ध्यान से देखना, क्या कि जब इसमें से ये चीज घटाऊंगा तो 10 में से 3 गया मेरे बच्चे 7, 7 में से 2 गया मेरे बच्चे ना, 6 में से 2 गया 4। अब 4 में से 6 जाएगा नहीं, देखो फिर से 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ 6 6 में 2 गया 4, अब यहाँ 14 में से 6 गया मेरे बच्चे 8, उसके बाद यहाँ 8 है तो यहाँ 7 बचा, और यहाँ मेरे बच्चे 7, सॉरी ये बचा। अब 7,847 इसका कितना परसेंट है, तो दूर से ही देख के दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे 10%। तो इसका आंसर आ गया 10%। एक तो तरीका यह है मेरे बच्चे कि हम पहले से सिंप्लीफाई कर लें, जितना होता है काट पीट लें, उसके बाद की कहानी आगे सेट करें। दूसरी कहानी है कि पेपर में कैसे तोड़ा जाए। तो पेपर में जब हम इसे तोड़ने जाएंगे तो हमें यह देखना कि इनका डिफरेंस कितना है। सबसे पहला काम, जब डिफरेंस जाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ 3 बचा, तो 13 में से 4 गया 9, बस इतना देखो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अब आपको यह पता है कि इसके ऊपर ये परसेंटेज चेक करना है कितना है, तो ये देखो कि यार इसका यूनिट डिजिट मतलब कौन सा परसेंटेज ले जाए कि 4 आ जाए। आप जानते हैं कि अगर मैं 8% लूंगा तो बटे 100 आएगा, 1 जीरो है, 1 जीरो फिर भी बचा रहेगा, यानी आंसर डेसिमल में आना था, वो आंसर होगा नहीं। 12 से भी आंसर डेसिमल में आएगा। क्यों आएगा 12 से, क्योंकि इसका 12% निकालोगे तो 12/100 करोगे, 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो भी बचेगा, यानी डिफरेंस डेसिमल में आना चाहिए था, वो आ नहीं रहा, गलत है। हाँ 15% राइट आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि 15% जब निकालते तो 1 जीरो कट जाएगा। भाई देखो इसे 15% निकाल के दिखाता हूं, तो 15/100, छोटी छोटी बातें पकड़ने की कोशिश करिए। 0 से 0, 15 चौको 60, तो 1 जीरो फिर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, एक संभावना बनती है।
तो यूनिट डिजिट का खेल यहां से पकड़ना सीखो, डेसिमल का खेल यहां से पकड़ना सीखो। तो यहां से मुझे ये बात तो तय हो गई थी कि 8 और 12 मेरे आंसर नहीं है, 10 और 15 में आंसर है। अब मेरे बच्चे अगर मैं 15 ले भी लेता हूं तो मुझे देखना है क्या मेरा यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो देखो 15 लेता हूं तो 15 चौकू 60, तो जीरो से जीरो खत्म हो गया। हाँ से लाइक 6, 15 नहीं में 135, 135 और 6 141, यानी यूनिट डिजिट आएगा 1, जबकि मेरा यूनिट डिजिट मुझे क्या चाहिए 4। और वैसे भी समझदार बच्चे को ये दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो सीधा ही 10% नहीं आ रहा, बस जीरो ही तो हट रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्ट मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 10%, है ना। हमें हर तरीके का इस्तेमाल करना यहाँ सीखना है। हम यहाँ छोटी छोटी कलाबाजियां सीखेंगे और उसी का इस्तेमाल पेपर में करेंगे। देखिए यार, आसान सा सवाल है। कहता है 18,000 से घटकर माफ करना 15,000 होगी तो कितने की कमी हुई। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 3 5 15, 3 6 18। इसका मतलब 6 से कोई चीज 5 हो गई तो कितनी कमी हुई, 1 की कमी। 1 की कमी 6 पे, 16 सही 2 बटे 3%, यानी ऑप्शन सी। भाई 1 की कमी 6 पे, तो इसकी फ्रैक्शन होती 16 सही 2 बटे 3%। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं 16.6666%। इसी चीज को लिख सकते हैं 16.67। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, कह रहा है ए बी का 95% है। ए जो है वो बी का 95%। मेरे भाई 5% की फ्रैक्शन 1/20 95 हुआ 19 गुना, तो 19/20। ए बी का 19 गुना 19/20 गुना है, यानी बी 20 है तो ए मेरे बच्चे 19 है। अब सवाल में कह रहा है तो बताओ ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी जो बी है वो ए का कितना परसेंट है। ये नहीं पूछ रहा कितना ज्यादा है, कह रहा कितना प्रतिशत है, यानी 20 19 का कितना परसेंट है। अब यहां थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, इसकी फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करें। 19 एकम 19 जमा 1/19, तो मेरे बच्चे 1 का मतलब 100% और 1/19 का मतलब बना 5 सही 5/9%, 19%। फ्रैक्शन याद है, जोड़ेंगे तो 100 और 5 105, तो 105 सही 5/19% मेरा राइट आंसर। हाँ जी, कह रहा जी 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल का गलत अनुमान इतना लगाया गया, आपको बताना त्रुटि प्रतिशत कितनी। देखिए यार, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 और 25 हो गया, तो 145 मिनट। हमने यहां कितना फालतू लिया हुआ है 5.5, तो 145 में 5.5 जोड़ेंगे तो 150.5। ये मेरे बच्चे गलत है और ये हमारा सही है। तो कह रहा कि त्रुटि प्रतिशत बताओ कितना ज्यादा गलत ले लिया। तो आप कहेंगे सर सिंपल है, 5.5 ज्यादा ले लिया हमने, है ना। तो 5.5 ज्यादा लिया है किस पे, 145 पे। 100 पे कितना, पॉइंट से हटाएंगे एक जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो रहेगा, खत्म कहानी। 5 से काटेंगे तो देखो यार 5 नहीं माफ करना 5 11 55 और 5 2 नहीं 10 5 नहीं 45, यानी मेरा आंसर जो आ रहा है वो 110/29 आ रहा है। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों चीजें सोल्व होने के बाद 110/29 आनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे लाएं 110/29 समस्या है। तो इस समस्या का समाधान क्या है कि देखो एक तो तरीके से भाग दें, 110 को हम 29 से भाग दें, 29 3 87, हाँ 10 में 7 गया 3 और 10 में 8 गया तो 23, तो मैं लिखूंगा 3 सही 23/29। आपने कहा जी मामला सही है, 3 सही 23/29, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसकी फ्रैक्शन ना बनाएं, बस यहीं से दिमाग दौड़ाएं। क्या, देखो यार 29 30 87 तो समझ में आ रहा है, मतलब सिंपल ही है कि 3 में आंसर होगा 2 में नहीं होगा तो काटा लगा दिया, है ना। 87 से 23 ज्यादा ये हो गया। दूसरा हम एक काम भी कर सकते हैं कि यहाँ यूनिट डिजिट जीरो, तो देखते हैं 9 को 3 से गुना किया 7, 7 में 3 जोड़ा 10, यानी जीरो आ रहा है। यहाँ देखे तो 9 3 27, 7 7 में 9 जोड़ा जीरो नहीं आ रहा था, काटा लगे। हाँ है ना, आइए देखिए बाबू, 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से 10.2 सेंटीमीटर माप लिया गया। तो यार देखो 0.2 का होना कितना हुआ, 10 से 10.2 माप लिया गया, तो इसका मतलब है 0.2 की गड़बड़ है। अब 10 पे अगर 2 की गड़बड़ होती तो 20% होता, 0.2 की गड़बड़ है तो मेरे बच्चे 2%। देखो 0.2/10 गुना 100, अब पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 100 से 100 यानी आंसर आ गया 2%। दिमाग ऐसे दौड़ाया करो कि भाई 10 पे 2 होता तो 20%, अगर 0.2 है तो 1 दशमलव इधर लगाएंगे, यानी 10 पे अगर 2 होता, 10 पे 2 का इंक्रीज होता तो 20% होता। अब अगर 0.2 पे है तो 1 पॉइंट लगा दिया तो 2% पे। कह रहा जी रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है। रीता का वेतन मेरे प्यारे जो गीता के वेतन से 25% ज्यादा, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी रीता का वेतन 4 है तो गीता का वेतन मेरे भाई 5 होगा। कितना ज्यादा है जी, 1 ज्यादा, बिल्कुल ठीक है।
तो कह रहा है गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो अगर ये एक ज्यादा है तो ये एक कम हुआ, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि भाई रीता का वेतन गीता से, तो गीता का वेतन रीता के वेतन से, फिर से पढ़ते हैं, इफ द सैलरी ऑफ रीता इज 25% मोर देन द सैलरी ऑफ गीता, हमने उल्टा लिख दिया। कह रहा है यदि रीता का वेतन गीता से 25% अधिक है, यानी गीता का 4 है सैलरी, तो रीता की माफ करिए 5 है। अब अगली लाइन में कह रहा है तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो गीता का सैलरी कितनी कम है बाबू, 1, तो 1 कम 5 पे तो 100 पे, तो 1 पे 5 की कमी मेरे बच्चे 20% कहलाए। हाँ जी भाई, कहता है पी क्यू से 20% अधिक है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम होगा। तो 20% पी जो है वो क्यू से 20% अधिक है, यानी ये 5 है तो ये एक ज्यादा 6 होगा, 1/5 होती है। तो अब कह रहा है जो क्यू है वो पी से कितना परसेंट कम है। तो कितना कम है, 1 कम है, किस पे जी, 6 पे। तो 16 सही 2/3%, ऑप्शन सी। कहता है किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन द्वारा प्राप्त अंकों से 36% कम है। किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन द्वारा प्राप्त अंकों से 36% कम है। कहता है रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन द्वारा प्राप्त अंकों से 36% कम है। तो 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 36 कितना हुआ जी, 9 गुना। तो कह रहा है पवन द्वारा प्राप्त अंकों से 36% कम है, यानी पवन को अगर 25 नंबर मिले तो इसे 9 कम, तो कितने नंबर मिले होंगे, 16। तो रोहन को मिले होंगे 16। तो सवाल में कह रहा है कि पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने परसेंट अधिक है। तो पवन के नंबर रोहन से कितने ज्यादा है, 9 ज्यादा। तो कह रहा कितना परसेंट है, तो 9 ज्यादा है 16 पे, तो 100 पे कितना। यहां फ्रैक्शन का रोल है मेरे भाई। 1/16 कितना होता है, 6 सही 1/4%। तो 9/16 करेंगे तो 9 6 54, और 9/4 को मेरे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4, थोड़ा फास्ट करना है। तो 54 और 2 56 सही 1/4, यानी 56.25। एक बात और ध्यान रखना, डेसिमल में 1/2 जो होता है वो 0.5%, मतलब 0.5 डेसिमल में। 1/4 जो होता है वो 0.25, बहुत जगह कम आना है। 1/8 जो होता है मेरे राजा वो 0.125 होता है। 1/16 जो होता है वो 0.0625 होता है। मतलब ये भी है कि 2 को 5 से गुना करेंगे 10 बनता है, 4 को 25 से गुना करेंगे 100, 8 को 125 से गुना करेंगे 1000, और 16 को 625 से गुना करेंगे 10,000, है ना। तो ये डेसिमल की कहानियां याद रखना भाई। देखिए छोटी छोटी बातें जो पकड़नी है। देखिए भाई, कह रहा है ए बी से 6 गुना अधिक है। ए बी से 6 गुना अधिक है, यानी बी का मान 1 है तो ये 6 गुना ज्यादा। तो 1 का 6 गुना ज्यादा, यानी ये कितना है, 7। अब सवाल में कह रहा है तो फिर ये बताओ बी ए से कितने परसेंट कम है। तो बी ए से कितना कम है, 6 कम है। तो 6 कम किस पे, 7 पे। तो कितना परसेंट हुआ। तो मेरे बच्चे इसका तोड़ आपको पता है, 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/7। आपने कहा जी हाँ, 1 का मतलब 100%, और 1/7 का मतलब मेरे बच्चे 14 सही 2/7%। यहाँ 14 की जगह 15 घटाओगे तो 100 में से 15 घटाया मेरे बच्चे बचा 85, और 7 में से 2 घटाया 5, तो 85 सही 5/7%। दैट इज ऑप्शन डी। देखिए यार, कह रहा पिछले साल अंकित की लंबाई 160 सेंटीमीटर थी, एक साल में उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ गई, अब उसकी लंबाई कितनी। तो मेरे राजा करना क्या है कि 160 का 8% निकालना है। तो सीधा ही पड़ा होता है 16 8 128, यानी 12.8 बढ़ गई। तो पहली बात तो आंसर में 0.8 होना चाहिए, लास्ट में वो केवल एक ऑप्शन में, बात ही खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं भाई। पहाड़ा याद है ना, 160 का 8% निकालेंगे तो देखिए 8% निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 16 8 128 बटे 10, तो 12.8 ही तो आया मेरे बच्चे। तो 12.8 बढ़ जाएगा 160 में। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 1 किलो चावल की कीमत 50% बढ़ गई, पहले कीमत 60 रुपए थी तो अब कीमत कितनी होगी। देखिए यार, हम 60 का 50% निकालेंगे, 30 30 बढ़ के 990 होगी, या फिर हमें पता है 50% कीमत बढ़ी है तो 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी पहले कीमत 2 यूनिट थी तो अब 1 बढ़ के कितनी हो गई, 3 यूनिट। तो 2 यूनिट 60, तो 1 यूनिट 30, तो 3 यूनिट 30 3 90। ये मेरा आंसर हो गया। अब मेरे बच्चे हम आते हैं पहली टाइप में लेवल 2 के क्वेश्चंस पर, पहली टाइप में लेवल 2 के सवालों पर। मजा आ रहा है यहां तक, आइए छोटी छोटी बातें पढ़ने में अच्छा लगेगी। लेवल 2 में क्या है कि फ्रैक्शन है, 2-3 चीजें मल्टीप्लाई करके सोल्व करना। कह रहा है 2100 के 2/7 के 40% के 25% का मान याद करो।
ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2100 के 2/7 के 40%, 40% की फ्रैक्शन 2/5 के 25% की फ्रैक्शन 1/4 का मान बताओ। तो मेरे बच्चे 2 से ये 4 गया, 7 से काटेंगे 300 आया, 5 से काटेंगे 60, तो मेरा राइट आंसर आया 60। देखिए भैया कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/8वें भाग के 5/6वें भाग का चौथा बटे पांचवा भाग, कह रहा है 4/5 ऑफ 5 ऑफ 5/6 ऑफ 8 ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज दिस। ये मेरे बच्चे कोई नंबर होगा। कह रहा है कि इस नंबर के 1/8 का 5/6 के 4/5 जो वैल्यू है वो 4365 है। बहुत सब। अब हमसे सवाल में कह रहा है यार इसी नंबर को सोल्व करो और फिर इसका 65% निकालो। तो 65% जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा सबसे पहला काम यहां पे ये होना चाहिए कि देखो सर 65% का मतलब होता है 13 गुना 5। फ्रैक्शन भी बनाएंगे तो 13/20 बनती है। मतलब जो भी मेरा आंसर होगा यानी n जो होगा वो 13 से गुना किया गया होगा। तो यानी जो भी मेरा आंसर निकलेगा वो हर हाल में 13 का मल्टीपल हो सकता है। हर हाल में नहीं लेकिन हो सकता है चांसेस। तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या 13 का मल्टीपल ही ढूंढ लो इसे सोल्व करने की जगह। इसे सोल्व करने की जगह में 13 का मल्टीपल ढूंढ लो। तो कैसे सर? तो देखिए यार 13 का मल्टीपल ढूंढते हैं। 13 दूनी 26, 10 बचा 103, 13 7 91, 4 बचा तेरह। देखो 13 दूनी 26, 10 बचा 103, 13 7 91 तो 12 बचा, 13 9 में 117, 10 बचा तो 105 नहीं जाएगा भाग। 13 दूनी 26, 8 बचा, 80, 13 6 78, 2 बचा, 13 कम 13 और ये बचा तुम्हारा कितना 11, 13 9 में 17 ये भाग जा रहा है। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52 तो 1 बचा भाई, 12 भाग जाएगा नहीं, 13 9 में 17 भाग नहीं जाएगा, 13 चौको 52 गया, 380 13 से भाग जाएगा नहीं। तो मेरे बच्चे केवल और केवल हमारा ऑप्शन सी है। आप कहें सर हम जल्दी जल्दी कैसे भाग देना सीखे? कोई नहीं सीख पाया, ना कोई सीख पाएगा। वही सीखा है और वही सीख पाएगा जो रोज इस चीज को करेगा, हर सवाल में इन छोटी छोटी बातों को अप्लाई करेगा, तभी आप सीख पाओगे। क्लियर है? अगर मुझे इसे डिटेल सोल्व करना होता तो मैं पहले से काटता। देखो यार 4 दूनी तो 8 हुआ, 5 से 5 हुआ, काट दिया जी। अब आइए आगे। अब जो मेरा आंसर होगा यानी नंबर होगा वो बेसिकली 4365 गुना 6 दूनी 12 ये होगा। अब मुझे क्या चाहिए इस नंबर का 65%। 65% का मतलब बना 13/20, 4 3 12, 4 5 20, 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 7 35, 5 3 15। अब ध्यान दीजिए अब मुझे क्या क्या करना है इस सवाल में यहां से। तो यहां मैं और भी चीजें चेक कर सकता हूं। यहाँ क्या मैं चीज ऐसे चेक कर सकता हूं कि देखो सर पहली चीज तो ये, मतलब इतना भी सोल्व नहीं करना पड़ता। इस नंबर का नेचर हमें पता चलना है कि 4 और 5 9, 6 और 3 9 यानी 9 से भाग जा रहा है। तो मुझे वो नंबर ढूंढना है जो 9 से भाग जाता है। तो 9 से भाग जा रहा है तो 6 3 9, 7 3 10, 5 15 नहीं जा रहा, 4 4 8, 8 और 3 11, 7 18 भाग जा रहा है। देखो 5 3 8 और 2 10 8 18 ये भी 9 से भाग जा रहा है, 5 2 7 और 3 10 8 18 ये भी 9 से भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे बी और डी और सी तीनों 9 से भाग जा रहे हैं। अब फिर क्या चेक करते? फिर 13 चेक करते। दूसरा तरीका, अगर हम डिविजिबिलिटी नहीं लगाते यहाँ पे तो हम क्या करते हैं? डिजिटल सम लगाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? यूनिट डिजिट। भाई 3 को 3 से क्या 9, 9 को 3 से क्या 7, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा उसका इकाई अंक 7 आएगा। इकाई अंक 7 ऑप्शन सी में ही है। तो ये भी तरीका है। कह रहा है जी ए अकेले किसी काम का आधा हिस्सा 150 दिनों में पूरा कर सकता है। 50 दिनों में ए द्वारा कितने प्रतिशत काम पूरा किया जाएगा? कह रहा है ए अकेले किसी काम का आधा हिस्सा 150 दिन में पूरा करता है, यानी आधा काम 2th काम 150 दिन में पूरा करता है। तो 50 दिनों में ए द्वारा किया गया काम प्रतिशत, तो 50 द्वारा ए द्वारा कितने प्रतिशत काम हो जाएगा, ये हमारा सवाल है। देखो मेरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर आधा काम 150 दिन में कर रहा है, या मैं ये पूछूं कि 150 दिन में अगर आधा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर देगा? तो आप कहोगे आधा बटे 150 यानी ये इतना काम कर देगा। और मैं कहूं यार 50 दिन में कितना काम कर देगा? तो आप कहेंगे जी गुना 50 कर दो। तो 50 से काटेंगे, 50 थी 150, तो हम कह देंगे सर 1/6 काम कर देगा। तो सर 1/6 का परसेंटेज कितना होता है? 16 से 2/3%। अगर आप समझदार हैं तो आप ये बात भी जानते हैं कि भाई 150 दिनों में ये जो कर रहा है ये आधा काम कर रहा है, तो 50 दिन में क्या तोड़ देगा ये? तो आप कहेंगे इसका 1/3 कर रहे हो तो इधर भी 1/3 करो। तो 1/2 का 1/3 से गुना करोगे तो आएगा 1/6। तो 1/6 काम करना मतलब 16 से 2/3% काम कर देना। देखिए यार सवाल में कह रहे हैं कक्षा में यदि 55% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या इतनी है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में कह रहा है कि जी 55% लड़के, तो लड़कियां कितनी होंगी मेरे राजा? तो आप कहेंगे 45%। अब सवाल में कह रहा है लड़कियों की संख्या दे रखी है, लड़कों की बताओ। तो सबसे पहली चीज तो ये कि लड़कों की संख्या 55% है। 55 में 11 और 5 आता है,
इसका मतलब लड़कों का जो भी आंसर होगा वो 11 से भाग होने वाला होना चाहिए। तो 5 और 1 6 नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, 8 और 1 9 ये भाग चला जाएगा ये। तो यहां से तय हुआ कि मेरा आंसर सी और डी होगा। लेकिन मुझे ये भी पता है 55% का मतलब होता है 5 और 11, तो 5 से 198 भाग नहीं जाएगा तो 110। दूसरा तरीका ये है कि भाई एक बात हो, 45% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू 2, तो 55% की वैल्यू 55 गुना 2 110, तो भी मैं आंसर निकाल सकता हूं। कहता है एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, उसने 45% तरबूज बेच दिए और उसके पास अभी भी 495 तरबूज बचे, उसके पास मूल रूप से कितने तरबूज थे? देखो यार, जो सेल हो गया वो 45% है ना, तो 45% की फ्रैक्शन 9/20, तो 20 में से 9 सेल हो गए, तो जो रिमेनिंग है वो कितने बचे? 11। बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है भाई 11 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो टोटल बताओ कितने थे? तो 11 और 9 20 यूनिट थे, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 20 का मल्टीपल। लेकिन समस्या ये कि सारे भाग जा रहे हैं, तो बाबू फिर कचू ना करो, 11 से भाग दो, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, तो 1 यूनिट 45, तो 20 यूनिट 20 गुना 45 यानी 900। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए यार, ये सवाल सीजीएल टायर 2 2023 का क्वेश्चन है, मीन्स अपने आप में कोई तुर्रम का नहीं है। कहता है एक टोकरी में 350 अंडे, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचने लायक है? तो देखो यार 12% सड़े हुए हैं, 12% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे राजा? तो आप कहेंगे सर 3/20, 4% ना 3/25, 4% 1/25, 12 3 गुना 3/25 यानी 3 सड़े हैं, तो 25 में से 3 सड़े हैं, तो बेचने लायक कितने हैं? 22, यानी सेलेबल, सेलेबल कितने हैं? 22। और मुझसे ये पूछ रहा है कितने अंडे बेचने लायक है, तो 22। तो मेरा सबसे पहला काम तो यहां पे ये हुआ कि यार जो भी मेरा आंसर होगा वो 22 से भाग जाएगा, यानी 11 से भाग जाएगा। अब 11 से भाग जाएगा, 8 और 4 12, ये नहीं जा रहा, 3 ये नहीं जा रहा, 8 और 3 11 ये भाग जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा। तो स्पष्ट पता चल गया 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट डिजिट का जोड़ होता है, और वहां से सेटिंग बन के आई कि ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर है, बाकी है ही नहीं। बाकी डिटेल करना हो तो मैं कहूंगा कि भाई टोटल अंडे हो गए 22 और 30 3 25 यूनिट, 25 यूनिट 350 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 25, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी? गुना करेंगे, हमारा आंसर है। देखिए बाबू, कह रहा है एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 87% पास हुए, जो पास होने वाले हैं वो 87% है, तो फेल होने वाले कितने मेरे भाई? 13%। अब फ्रैक्शन 13% की 13/100 बनेगी, यानी 100 बच्चे थे तो 87 पास हुए हैं, तो फेल होने वाले कितने? 13 यूनिट। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 100 यूनिट। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। हमसे ये पूछा कि भाई टोटल बच्चे कितने हैं। अब कह रहा है कि 13 यूनिट की वैल्यू है 3250। बस ये लिखना नहीं है, समझना है, दिमाग दौड़ाना। मेरे बच्चे एक बात तो आप जानते हैं कि 13 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट कितना, और फिर 100 से गुना करेंगे। लेकिन हमें पता है 13 किसी भी हालत में जीरो को नहीं काटेगा, तो 2 जीरो यहां पहले से है। देखो करके बताता हूं, 13 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 3250। समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं थे इतनी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, क्योंकि टोटल तो 100 था। तो ये तो स्पष्ट है कि 1 2 3, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिरी 3 डिजिट जीरो होंगे। यहां 2 डिजिट जीरो है, यहां 2 डिजिट जीरो, ये मेरा आंसर नहीं है। बी और सी मेरा आंसर हो। अगर 1 मिनी सेकंड भी बचती है आखिरी टाइम पे भी, तो उसको बचाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, अब मुझे देखना कि या तो यूनिट डिजिट 8 होगा या यूनिट डिजिट 5 है। राजा 3 को मैं क्या 8 से गुना करके कभी 5 ला पाऊंगा? आप कहेंगे नहीं, तो ये आंसर ही नहीं है। केवल 5 को ही गुना करके 3 से हम 5 ला सकते हैं यूनिट डिजिट। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी सही है। देखिए भाई, सीपीयू का है सेकंड शिफ्ट का 2024 का। कहता है सिया ने 1,53,000 रुपए, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो उसकी मासिक आय क्या है? देखिए यहां इन शब्दों पर ध्यान देना, उसकी वार्षिक आय का, एनुअल इनकम का। कहते हैं उसकी जो भी टोटल सालाना इनकम होगी उसका 30% 1,53,000, तो 1,53,000 जो है मेरे बच्चे, वो उसका 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 30% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू इतनी, यानी उसकी सालाना इनकम मेरे प्यारे बच्चों इतनी। लेकिन समस्या ये है कि वो हमसे पूछ ही रहा है कि सालाना मत बताओ, गाना ये मत गाओ, ये बताओ कि मंथली कितनी है। तो 12 से भाग दो। यहां बड़ा गेम खेल गया बच्चे, यहीं गड़बड़ करके मंथली इनकम पूछा है, मासिक आय पूछा हुआ, तो 12 से भाग देना ही मेरा आंसर होगा। कैसे कैलकुलेट करना? देखिए 0 से 0 गया। अब मुझे एक बात तो समझ में आ रही है, क्या क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां से लॉजिक देखना। देखो यार, इसके अंदर जो मौजूद है ना, वो है 3 और 4। यहां पे है 1 2 3 4, 4 जीरो है। 4 में से 2 जीरो तो 4 से कट जाएंगे, यानी 25 आ जाएगा। यानी अगर 4 जीरो को 100 गुना 100 लिखें तो 100 तो 4 से कट के 25 आ जाएगा, यानी आखिर में 2 जीरो बचेगी आंसर में। लेकिन लफड़ा यहां यह है कि सारे के सारे ऑप्शन में जो दे रखा है
वो आखिरी में 2 जीरो दे रखी, इससे आप बच ही नहीं सकते, है ना। तो क्या दिमाग दौड़ा है, तो यूनिट डिजिट लगाना है। कैसे, देखो सर फिर से समझाता हूं अपनी बात को। भाई इस बात को समझो, इस जीरो से तो ये जीरो काट दी मैंने, अब 4 से काटूंगा तो 3, और यहां कितना है 25, 25 का मतलब यूनिट डिजिट आ रहा है 5, मेरे लिए यूनिट डिजिट मेंटेन कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब 3 को 3 से इससे काटेंगे तो बस ये देखो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 एकम 9, 9 सात 63, 7, तो 7 को 5 से गुना किया 5, यानी इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है। आप कहे क्या इसका और भी सोर्ट है, हाँ जी और भी सोर्ट है। कैसे भाई, एक बात बताना, यहां तक की कहानी आपके मन में होनी चाहिए कि सर यहां कट के यूनिट डिजिट 5 आया। अब यहां 9 से इसे काट के कुछ भी आ रहा होगा यूनिट डिजिट, या तो इवन यूनिट डिजिट आ रहा होगा या ओड आ रहा होगा। तो मेरे बच्चे अगर ओड आएगा ना तो हर हाल में आंसर का इकाई अंक 5 आएगा, क्योंकि 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करोगे 5, और अगर इवन है तो 5 को किसी भी इवन नंबर से गुना करोगे इकाई अंक 0। अगर इकाई अंक 0 आ जाएगा तो 3 अंक आखिर के 0 होंगे, जबकि किसी भी सवाल में 3 अंक 0 नहीं है। तो यहां 5 देखते ही समझ में आ गया कि ओड है, तो उसको भागी मत दो 9 से, सीधा सीधा 5 पकड़ो कहां है यूनिट। क्या मेरी बात समझ पाए? कितने बच्चे मेरा पॉइंट क्लियरली समझ पाए? जल्दी से मुझे आंसर करिए मेरे बच्चे, कितने बच्चे मेरे समझ गए? कह रहा है वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है और हर महीने 1100 रुपए बचा लेता है। ठीक है भाई, तो उनके मासिक खर्च कितना है? तो भाई खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर है 65%, 65% की फ्रैक्शन 13/20, तो एक्सपेंडिचर 13 है तो सेविंग है 7। पूछा भी आपसे यही कि एक्सपेंडिचर कितना है, लेकिन यहां समस्या यह है कि आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, 2 दशमलव स्थान तक आएगा, है ना। तो 13 की डिविजिबिलिटी मत चेक करना क्योंकि एक्यूरेट नहीं रखा होगा। तो सेविंग होगी 7 यूनिट, 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1100 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1100/7, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना 13। अब मेरे बाबू यहां तक की बात समझो, उसके बाद की कहानी आगे बताता हूं। या इतनी भी समझोगे तो पल्ले पड़ेगा 13 गुना 11 करेंगे तो 11 से गुना करने का नियम याद है, 3, 3 और 1 4, 1 143 डबल 0, 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, बिल्कुल ठीक है जी। ना जाने की 0, यानी आंसर में 20 होना चाहिए। यहां 24 है इसलिए काटा लगा, तो यहां 22 है इसलिए काटा लगा, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। अब आगे आते हैं, 7 3 21, 7 चौक 28, यानी आंसर में 204 आना चाहिए, यहां 202 है, यहां 204 ही मेरा आंसर। छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी कैलकुलेशन बचाओगे बनाओगे तो जाके बात बनेगी। देखिए यार, ये सीजीएल टायर 2 मींस का क्वेश्चन है, देख के आप हैरान रह जाएंगे इस मींस के सवाल को। कह रहा है भाई 30% बचाती है और 42,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, तो मासिक खर्चा बताओ। तो भाई जो सैलरी है वो 42,000 रुपए, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे इस 42,000 में 30% अगर उसकी बचत है तो 70% खर्चा हुआ है, यानी 7/10, और खर्चा ही आपसे पूछ रहा है। आपने कहा जी ठीक है। अब यूनिट डिजिट पकड़ो राजा, 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 आना चाहिए 0 के बाद, तो बी में। और ये मेरा सवाल नहीं है, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। हवा बना हुआ मीन्स हवा है ही नहीं, तरीके से समझोगे तो बड़ी आसानी से टूटेंगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय का 40% है और उनकी औसत व्यय, औसत खर्चा दे रखा है। दोनों की एवरेज खर्चा अगर 21,000 रुपए है तो टोटल खर्चा क्या होगा, 21 दूनी 42। मेरी बात समझे, अगर दोनों का एवरेज 21,000 है, अगर मान लो मेरी इनकम और आपकी इनकम का एवरेज 10 रुपए है, तो हम दोनों की टोटल इनकम तो 20 बनी होगी, तभी तो एवरेज 10 बना था। कह रहा है जी 40% कुल आय का बचत है, तो मेरे बच्चे ये इनकम हो गई, यहाँ सेविंग हो गई, और यहाँ खर्चा आ गया। 40% 2/5, यानी इनकम 5 है, तो मेरे बच्चे सेविंग हुई उसकी 2, तो खर्चा हो गया मेरे बच्चे 3 यूनिट। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब खर्चा 3 यूनिट नहीं है, 21,000 तो औसत है, तो टोटल हुआ 42,000, तो 3 यूनिट 42, तो 1 यूनिट 14,000। तो कह रहा है इनकम बताओ दोनों की टोटल, तो दोनों की इनकम टोटल 5 थी, तो 5 गुना 14,000, तो यह आया मेरे बच्चे 70,000। और यही आपसे सवाल में पूछा कि दोनों की टोटल इनकम बताइए, तो आंसर होगा 70,000 रुपए मेरे बच्चे, ये मेरा राइट आंसर है। कह रहा है यदि 200 का 80 ना 280 का है x%, 240 का 15% जमा 310 का 20% है, तो x का मान याद करिए। देखिए मेरे बच्चे, मैं इसे एक सीधी लाइन में लिखता हूं। कहता है जी 280 का x% बराबर है 240 का 15% बराबर जमा है 310 का 20%। तो कहता जी x का मान याद करिए क्या होगा। देखिए मेरे बाबू, हम दुइये तरीके से इस बात को तोड़ेंगे।
पहला तरीका तो है कैलकुलेशन करना। देखिए परसेंटेज 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 खत्म, जीरो 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 खत्म। अब यहां आ रहा है मेरे बच्चे 28x, है ना, बल्कि 28 भी क्यों और कट रहा है, तो काटो यार। 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20। अब तो कुछ कट नहीं रहा बाबू, ना जी और कुछ नहीं कट रहा। तो देखो यार, ये आया 7x, ये 15 6 आया 90, और 31 5 आया 5 1 5 5 3 15, 155। जोड़ेंगे तो आया 245। 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 5 35, यानी मेरे प्यारे जो एक्स का जो मान आया वो 35 आया। एक्स का जो मान आया वो 35 आया। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखो यार, दूसरा ये है कि यूनिट डिजिट से, लेकिन मतलब उतना बड़ा लग नहीं रहा कि मैं वो वाला काम करूं। या दूसरा मैं ये भी कर सकता था, इसे 60 बना देता, इसे 60 बना देता, लेकिन टाइम टेकन है, क्योंकि सिंपली वैसे ज्यादा आसान हो रहा है। छोटी कैलकुलेशन, आइए भाई मैं लिख सीधा दे रहा हूं, फिर आप करना। 350 का 65%, 250 का x% जमा 120 का 40% बराबर है 158। मुझसे पूछा कि जी एक्स का मान ज्ञात करें। देखो मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। ये तो बड़ा आसान है, 120 का 40%, 12 चौक 48, यानी 48 आया। अगर 48 मेरे बच्चे इधर ले जाकर मैं माइनस कर दूंगा तो ये आएगा 110, यानी ये चीज तो बहुत आसान है, 110 लाना। आपने कहा हाँ सर ये बात तो सही है। मेरे बच्चे ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो 57 63 47 54 दूर दूर है, बहुत नजदीक नजदीक ऑप्शन नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ये 250 का x% उधर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और 110 इधर आ जाएगा। भाई 350 का 60% कितना होगा? भाई हमें 350 का 65% निकालना है। मैं कह रहा हूँ 350 का 60% कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 5 30, और 6 18, और 3 21 210। 5%, 1% कितना होना? 3.5, तो 5% हो जाना लगभग 17। तो ये आंसर आएगा 227। मैं कह रहा हूँ 230 भी होगा, तो 230 में से 110 घटा भी दूंगा तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो 120 आएगी। यानी इसका जो आंसर आना चाहिए एटलीस्ट वो 120 तो आना ही चाहिए। आपने कहा हाँ, यानी 120 से छोटा आना चाहिए। तो अगर मैं 250 का 50% ले लूंगा तो 125 आ जाएगा, और जबकि ये 125 से कम है, तो मतलब उत्तर तो 50 से कम आएगा, और 50 से कम एक ही जगह, दैट इज 47। बाकी सारे 50 से ऊपर। दूसरी चीज, मान लीजिए हम इस चीज को ऐसे ना भी करें, हम इसे सोल्व ही करने पे आ जाए, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सोल्व करने पे। देखिए यहां तक तो आसान था ही, अब इसको देखते हैं। भाई 350 का 65% है, 65% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है? हाँ सर, 65% की 13/20 होती है। बिल्कुल ठीक है सर। जीरो से जीरो गया, 13 5 65, और 13 3 39, और 6 45, 455/2 आया। तो ये 110 इधर लाके माइनस करोगे तो 110 को 2 से गुना करोगे 220, तो इससे 220 घटाओगे, तो घटाएंगे तो ये आएगा मेरे भाई 5। 5 में 2 गया 3, और 4 में 2 गया 2, 235/2, और ये जाएगा इसके बराबर है ना। अब हमें चेक करना है, तो देखो 25 ढाई 250, 25 चौकू 100, अरे 50 से कट रहा, 50 दूनी 100, 50 पंजे 250। 2 से मेरे बच्चे 2 गया, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 7 35, तो एक्स का मान आ गया डायरेक्ट 47%। तो आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे और सवाल को थोड़ा सा लेके सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, यहां अगर आप गौर से देखें तो परसेंट से परसेंट ये गया, 3 को ए से करा 3 है, 2 को ए से किया 2, ए उधर ले जाएंगे तो ए बचा। यहाँ 2 भी है, यहाँ -3 भी इधर लाओगे 5 भी आया। तो मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आया वो 5/1 आया, यानी बी का मान 1 है तो ए का मान 5 आया। कोई दिक्कत भाई नहीं। अब सवाल में कह रहा है बी का कितना परसेंट, किसका जी? बी का, जिसका वो नीचे ए कितना परसेंट है, तो 1/1 100%, तो 5/1 500%, ये मेरा आंसर। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन में क्या करा है, इफ 20% ऑफ पी इज एडिड टू 40% ऑफ क्यू, देन द रिजल्टेंट कम्स टू 80% ऑफ क्यू। कहता है क्यू के 40% में पी का 20% जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है क्यू का 80%। भाषा को तोड़ना, कहता है क्यू का 80% निकल के आ रहा है रिजल्ट, कब? जब हम क्यू के 40% में कुछ जोड़ रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं वो बी का पी का 20% है। कह रहा है पी के 20% में क्यू का 40% जोड़ रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा क्यू का 80% है। तो ढक लो, अगर क्यू अपने आप में 100% है तो हमें क्यू का 80% लाना है। बिल्कुल ठीक है, तो क्यू के 40% में क्या जोड़े कि क्यू का 80% आए, तो आंसर आएगा क्यू का 40%। तो मेरे बच्चे पी का 20% क्यू के 40% के बराबर है। 20 दूनी 40, तो पी अपॉन क्यू का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। 2:1 होगा, हाँ जी। तो कह रहा है पी जो है वो क्यू का कितना परसेंट है? पी क्यू का मतलब 200% है। यही मेरे प्यारे बच्चों हमसे सवाल में पूछा गया।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे 20% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए सेकंड नंबर। दो नंबर है मान लेते हैं, एक ए नंबर है और एक बी नंबर। तो कह रहा है किसी नंबर का 20%, यानी ए का 20%, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, ए का 20% अगर हम किसी दूसरे नंबर से घटा देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो सेकंड नंबर के 70% के बराबर होता है। 70% के बराबर होता है। देखिए यार, अल्टीमेट कहानी क्या है कि लैंग्वेज को समझने की। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो आप खुद ही सोचना था इस बात को पढ़ते कि यार बी के 100% में से क्या घटाएं कि बी का 70% आ जाए। तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी कहेगा 100% में से क्या घटाएंगे 70% आ जाए, तो सर बी का 30% घटाओ। और एक्चुअल में बी का 30% नहीं घटा रहे, ए का 20% घटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं। तो यहां से ए बाई बी का जो रेशियो है वो आया मेरे प्यारे बच्चों 3/2, यानी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 3:2। हाँ जी, कहते हैं किसी संख्या के 30% में से 60 घटाया जाए तो परिणामी संख्या 120 प्राप्त होती है। संख्या का मान ज्ञात करिए। अगर मैं डिटेल करूंगा तो ऐसे कहूंगा कि ये कोई नंबर है, इसके 30% में से 60 घटा रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 120। किसी नंबर के 30% में से 60 घटा रहे हैं तो 120 आ रहा है। सोल्व करेंगे, आंसर ले आएंगे। लेकिन अगर मैं और आप थोड़े से समझदार हैं तो एक बात तो हम समझ सकते हैं, क्या कि भाई किसी नंबर का 30%, यानी कोई नंबर अपने आप में 100% है, तो इसका 30% क्या होगा? 30%। कहता है इसमें से अगर हम 60 घटाते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 120, यानी 60 नहीं घटाते तो रिजल्ट आता है 180, क्योंकि घटाया तो 120 आया, नहीं घटाते तो 180। तो इसका मतलब सीधा ही तो है भाई कि किसी संख्या का 30% 180 है, तो 1% की वैल्यू आ गई 6, तो 100% की वैल्यू 6 गुना, यानी 600। ये मेरा आंसर हुआ। यानी ये जो चीज है ये आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग को खोलने की चीज है कि हम सीधे सीधे पॉइंट को पकड़े। कहता है जब किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ा जाता है तो वह परिणामी वही संख्या आती है। भाई किसी नंबर का 20%, कोई नंबर है, इसी नंबर का 20% जब हम 160 में जोड़ते हैं तो मूर्खों वो नंबर खुद आ जाता है। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। तो कह रहा है कि जब हम किसी नंबर के 20% में 160 जोड़ते हैं तो उसी नंबर का 100% आ जाता है। तो मूर्खों इस बात को समझो कि उसी नंबर का 100% लाना है तो 20% में क्या जोड़ना पड़ेगा? उसी नंबर का 80%। तो 80% रिप्रेजेंट कर रहा है 160 को, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू 200, यानी एक्चुअल में संख्या का मान 200 है। ये मुझे समझाना है, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। आप तो समझदार हैं, जल्दी से करिए वर्बली से। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है दो संख्याएं हैं, छोटी संख्या का 20%, स्मॉलर नंबर का 20%, बड़े नंबर के 14% के बराबर। देखो भैया, कटिंग पटिंग करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 से काटा 10, 2 से काटा 7, तो ये तो पता चला कि स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर इनका रेशियो है 7-10, है ना। और कहते हैं यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है तो बड़ी संख्या ज्ञात करी। तो बड़ी संख्या मेरे बच्चे 10 का मल्टीपल, लेकिन 10 तो सारों में ही है, तो यानी छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको बैठानी पड़ेगी। कैसे कि भाई टोटल हुआ 10 और 7 17, 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8942 को, 8942 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। हट भाई, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या याद करो, तो बड़ी संख्या है 10, तो 10 का मान हमें बताना है क्या होगा। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, 17 से अगर काटे तो 17 5 85, बचा 4, 17 दूनी 34, 17 17 102, यानी 526 का जीरो है कहीं ऑप्शन ये रहा। तो मेरे बच्चे डायरेक्ट ही हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। ऑप्शन बी डायरेक्ट राइट आंसर है।